आप सभी को नमस्कार। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर नितिन पांडे आप सभी का इस इवेंट में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल की मैंने कई सारी एनालिसिस की हुई हैं और उन एनालिसिस के बेस पर मैंने डे वाइज तीनों तीनों शिफ्ट की एनालिसिस की है कि किस शिफ्ट में पेपर हार्ड रहा, किसमें जीके हार्ड थी, किसमें मैथ्स आपका मॉडरेट था, किसमें कैलकुलेटिव था, किसमें इजी था, रीजनिंग का सेक्शन कैसा रहा, किसमें मॉडरेट, किसमें कैलकुलेटिव, इंग्लिश का सेक्शन कैसा रहा, इसके बारे में मैंने कई सारी आपकी एनालिसिस की हुई है और वो लगभग उसी बेस पर वो एनालिसिस जो है वो आपका चल रहा है। और उस एनालिसिस पे अगर हम लोग जाते हैं तो उस एनालिसिस के माध्यम से अब आपका सीजीएल का जो स्कोर है वो क्या हो सकता है और आपकी कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है, इसके कई सारे मैसेज मेरे पास आए। तो पर्सनली मुझे लोगों ने कई सारे मैसेज करके बोला कि सर इसकी एक कट ऑफ बता दीजिए कि कट ऑफ क्या जा सकती है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतना रॉ स्कोर बन रहा है, ये एससी कैटेगरी है, कोई एसटी कैटेगरी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, तो कोई ईडब्ल्यूएस है। अलग अलग कैटेगरी के लोग मेरे पास मैसेज आए और उन्होंने कहा सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है, एक बार आप इस पे वीडियो कर दीजिए ताकि मैं आगे मेंस में तैयारी आगे करूं या फिर अगले एग्जाम 2025 को टारगेट करूं। तो आज जो इवेंट है वो बेसिकली उसी पर बेस है। अभी बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन फिर भी आपके आधे दिन एग्जाम के निकल चुके हैं। आज डेट ऑलरेडी 17 ऑफ सितंबर कवर हो चुकी है, तो हम लोग 9 दिन के एग्जाम के कवर कर चुके हैं। तो आधे दिन तो आपके कवर हो गए, अब आने वाले 26 तारीख के आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, तो 9 ही दिन आपके पास और बचे हुए हैं। तो आखिर जब आधा जो सीजन निकल गया है सीजीएल का कि इस बेसिस पर अब जो कट ऑफ जा सकती है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। इस कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ मत मानना, ये केवल एक्सपेक्टेड है कि इतनी कट ऑफ अगर आपकी आ रही है, इतना रॉ स्कोर अगर आपका बन रहा है, तो उसके बेस पर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप जुट जाइए अभी से। जो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं इसको आप एक बार की फाइनल भी मान के चल सकते हैं कि ये स्कोर जो बता रहा हूं मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि आपको यहां पर मेंस की तैयारी आगे करनी चाहिए या फिर 2025 के लिए आगे टारगेट करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इवेंट का वीडियो के साथ। यहां पर जो मैंने इसकी कट ऑफ एनालिसिस की है, मैंने इस पर काफी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि देखो मैक्सिमम लोग क्या हैं, 70, 75, 80 इसके बीच में बहुत से लोग क्वेश्चन करके आ रहे हैं। हो सकता है कि एससी कैटेगरी कम करके आ रहा हो, एसटी कम करके जा रहा हो, तो उनकी कट ऑफ वैसे ही ऑलरेडी कम जाती है। लेकिन जितने बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में हैं और पढ़ने वाले अच्छे हैं, तो मैक्सिमम लोग 70, 75 और 80 क्वेश्चन, बहुत से जगह मैंने ये भी देखा है कि 85 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन तक लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो एवरेज है वो 70 और 80 के बीच में ही है। तो उसी बेस पर अगर मैं ये कहूं कि दो चार क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो आपका जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है इस बार, पिछली बार की तुलना में पेपर इस बार भी इजी है, उससे थोड़ा सा हल्का ही पेपर है, लेकिन वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो आपकी कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा। कट ऑफ आपकी पिछले साल से कम जाएगी। पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो 150 थी। इस बार अगर मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि यूआर की जो कैटेगरी है, अगर आप यहां पर अपना रॉ स्कोर अगर आप 138 से 142 के बीच में अगर आप लाइक कर रहे हैं, यहां पर अगर आप हैं 138 से 142 के बीच में, तो आप मेंस की तैयारी करने में जुट जाइए और फिर किसी की बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हैं और आपका स्कोर 135 प्लस है, 135 प्लस अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा इतना मार्क्स आएगा, तो फिर आप भी मेंस में जुट जाइए, क्योंकि मेंस के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, केवल आपके पास 2 महीने का ही समय है मेंस की तैयारी करने के लिए, तो इसमें जी जान लगा दीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी की कट ऑफ, पिछली बार भी मैं देखूं तो ओबीसी कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा ही गई थी, तो उम्मीद यही है कि ओबीसी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के थोड़ा 1-2 नंबर ज्यादा जाएगी। और ओबीसी की जो कट ऑफ है 136 से 139 या 136 के बीच में और 140 के बीच में रहने का अनुमान है। अगर आप 136 137 प्लस कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए मेंस के लिए, क्योंकि फिर मत कहना कि हमें समय नहीं मिला। अब हम बात करते हैं इसके बाद की कैटेगरी एससी की। अगर एससी कैटेगरी में आपके 123, 124, 125 नंबर अगर आपके रॉ स्कोर है,
तो आपका 123, 24, 25 अगर इसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप जुट जाइए मेंस की तैयारी में, यानी कि आपका इस बार प्री निकल जाएगा। मेंस में जी जान लगा दीजिए, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। इसके बाद मैं बात करूं एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी आपका 116 से 120 के बीच में नहीं, 115 प्लस अगर आपका है और एसटी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो 115 प्लस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई है ये बेटा ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसी तरह का बुरा या भला कहने की जरूरत नहीं है। ये कट ऑफ केवल एक एक्सपेक्टेड है मेरे अपने 15 साल के अनुभव के आधार पर, और जो अनुभव मैंने आपके साथ जो शेयर किया है उम्मीद करते हैं कि यही कट ऑफ आपकी रहनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने जो एसएससी सीएचएसएल की जो कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्ट की थी हूबहू आप देख सकते हैं, जाके हमारे कम्युनिटी चैनल पर देख सकते हैं, हूबहू कट ऑफ वही थी या कोई अंतर था। मतलब चाहे कैटेगरी चाहे यूआर की हो, चाहे वो आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, पूरी की पूरी कट ऑफ आपकी हर कैटेगरी से पूरी मैच की थी। एक नंबर भी ऊपर या उससे नीचे नहीं हुआ था, वही सर्किट जो बताया था मैंने उसी सर्किट में रही है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके दोस्त भी चिंतित हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही एग्जाम कवर होगा तो पूरा एग्जाम के बाद हम एक इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और ये बताएंगे कि आपका अब फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। फिर 100% ये फाइनल मोहर लगा दूंगा कि इससे नीचे और इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अभी ये मानकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं मेंस की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद।